हेलो दोस्तों, आप लोग अच्छा ही होंगे। पता है आप लोग को आइडियल टीचर एकेडमी एक बहुत बड़ा धमाका ऑफर लेकर आया है, जिसमें मैथ के संपूर्ण बताएंगे। रैंक 1 बैच लाया है। इसमें जो पूरा सिलेबस के बारे में बताया जाएगा। इसमें अलग अलग और भी टीचर हैं, जो अलग अलग विषय का अलग अलग टीचर हैं, वो अलग अलग तैयारी कराएंगे। जैसे अभी हम आए हैं मैथ के लेके पूरा संपूर्ण सिलेबस बताने के लिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। आवर मिशन रैंक, हमारा लक्ष्य क्या है? डीएलएड। हमारा उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि टॉप 1 में लाना आपका है। टॉप 10 में आपको लाने का उद्देश्य है। सिलेबस का पहले जानेंगे, बेसिक टू एडवांस जानेंगे। अंकगणित जानेंगे, जिसमें क्या क्या पढ़ना है। संख्या पद्धति पढ़ना है। संख्या पद्धति, लघुत्तम और महत्व समर्थक, प्रतिशत, लाभ और हानि, बटा, ये सब सिलेबस है मैथ का। जो पढ़ लेंगे 25 में 25 नंबर 100% आपका आएगा। और आगे बढ़ते हैं एडवांस गणित, जिसमें पढ़ना है बीजगणित गणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, प्रयोक्ता, ये सब पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम के बारे में आज जानेंगे। प्राकृतिक संख्या कैसे बोलते हैं? एक से शुरू होने वाली गिनती को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होने वाली गिनती को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जो माइनस से लेके प्लस तक जाए उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? वो संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे विषम संख्या, वो संख्या जो 2 से पूरा विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वो संख्या वो कहते हैं जो 1 से और शून्य से भाग लग जाए। अभाज्य संख्या वो संख्या को बोलते हैं जो 1 से और शून्य से भाग लगे। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? वह संख्या को बोलते हैं जो 1 से और शून्य से भाग लगे। भाज्य संख्या वो संख्या जो खुद से और अन्य संख्या से भाग लगे। जो संख्या खुद से और अन्य संख्या से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। इसमें 2 अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। डीएलएड में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, इससे जो बच्चा परेशान हो जाता है। इसके बारे में आप लोग को डरना नहीं है। कल से सिलेबस चालू होने वाला है मैथ का पूरा। वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है, हम लोग वास्तविक संख्या पहले पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। दशमलव प्रसार, एक क्वेश्चन इससे पूछ देता है शांत अशांत, शांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, ये सब कुछ देता है। ये कल से सिलेबस चालू होने वाला है, जो आप लोग को पूरा डिटेल में बताया जाएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, 25 में 25 गारंटी है कि मैथ में आएगा 100%। एक क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ से पूछ लेता है। एलसीएम लघुत्तम समवर्तक, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो। एचसीएफ महत्व समवर्तक, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित करे। ये सूत्र हुआ एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर 2 संख्या का गुणनफल।